वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ होंगे खुशहाल होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर इन जर्मनी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे जर्नी। मेरी ये कोशिश है कि जैसे मैं जर्मनी में आई हूँ, जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते बट वो जर्मनी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मेरी तरह जब मैं भी यहाँ नहीं थी तो जर्मनी में आके मुझे जो है यहाँ पे मौका मिला है कि मैं चीज़ों को देख सकूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने साथ आप लोगों को भी एंजॉय कराऊँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि जर्मनी के पैलेस, जर्मनी के म्यूज़ियम जो कि बहुत खूबसूरत हैं। बाकी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगी, लेकिन जो जर्मनी के म्यूज़ियम्स हैं और जर्मनी में जो चीज़ें हैं वो कम मिलती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे म्यूज़ियम के अंदर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं होती है, उन्होंने स्पेसिफ़िकली लिखा होता है। बट मैं आप लोगों के साथ ये जर्नी शेयर करने के लिए उनसे जो है वो हम परमिशन ले लेते हैं कि काइंडली हम थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। जैसे कि मैंने पिछले म्यूज़ियम की जो वीडियो अपलोड की थी, मैंने तब भी कहा था कि आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी कहीं पे, और वैसे ही इस म्यूज़ियम की भी जो वीडियो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। पिक्चर्स आपको यकीनन मिल जाएंगी बट वीडियोस नहीं मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है ये बाडन-वुर्टमबर्ग में ही एक टाउन है वांगन, वहाँ पे है। म्यूज़ियम को भी बने हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है, ये 2011 में म्यूज़ियम बना था। इस म्यूज़ियम के विज़िटिंग आवर्स जो हैं वो 2 o'clock से 5 o'clock तक हैं। इस म्यूज़ियम का नाम है सिगर कोडर, जो कि एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट एंड आर्टिस्ट थे। ये कोडर जो है वो एक फेमस जर्मन पेंटर है जो क्रिश्चियन आर्ट का एंड नेटिविटी सीन मेकर है 20th सेंचुरी का। बेसिकली नेटिविटी कहते हैं बर्थ प्लेस को, लेकिन स्पेसिफिकली जो है ये यूज़ होता है बर्थ ऑफ जेसस बर्थ, क्योंकि ये क्रिश्चियन आर्टिस्ट थे, इस वजह से इनका जो ज़्यादा काम है वो इसी पे था। जो अंकल सिगर हैं इनको जो है वो पावरफुल एंड कलरफुल प्रीचर्स विद पिक्चर कहा जाता है, क्योंकि ये फादर भी थे, तो ये अपनी पिक्चर से जो है वो तबलीग करते थे अपनी वो जो क्रिश्चियनिटी की है उसकी। सो जैसे कि आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क है। ये जो म्यूज़ियम है ये 12 स्टेशंस या आप कह लें कि 12 रूम्स पे जो है वो इन्होंने इसको डिवाइड किया है। रूम को जो है वो उन्होंने थीम के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया है। जो वहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं उसके साथ उन्होंने कोटेशंस भी लिखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेशन जो है वो डिवाइड है। एक और बात, इस म्यूज़ियम की जो एंट्रेंस फ़ीस है जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी बट सॉरी, वो पर पर्सन यूरो है पर पर्सन, और अगर आप ग्रुप के फॉर्म में जाते हैं ऑलमोस्ट अप टू 12 पर्सन तो फिर जो टिकट होगी वो रिजनेबल हो जाती है। आई थिंक सो वो €3.50 समथिंग हो जाएगी। इस म्यूज़ियम के अलावा जो है ये सिगर जो है वो 2015 में इसकी डेथ हुई थी। उससे पहले जर्मनी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चेज़, बिल्डिंग्स या जो पब्लिक स्पेसेस हैं, प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने काम किया है। इन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू जो है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो ये आर्ट म्यूज़ियम देखना या वो जो मैंने आपको इससे पहले म्यूज़ियम दिखाया था पैलेसेस देखना, श्लोस देखना, यहाँ पे जर्मन में जो है वो पैलेस को श्लोस कहा जाता है, कैसल्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद आते हैं। आई डोंट नो कि आपको ये आर्ट वर्क देखना पसंद है या नहीं, लेकिन होप सो, मुझे इस चीज़ का यकीन है कि कुछ मेरी तरह के भी लोग होंगे जिनको आर्ट वर्क देखने का काफ़ी शौक़ होगा। तो यहाँ पे एक रूम था जहाँ से ये बाहर जो है वो यहाँ पे एक श्लोस है और एक जो है वो चर्च था, जो इस रूम से, इसके विंडो से वो बहुत खूबसूरत उसका व्यू आ रहा था। और मेरी कोशिश, आपको फ़ाइल टाइप बुकलेट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर उन्होंने
सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी म्यूज़ियम की, पेंटिंग की, यहाँ के आर्टिस्ट के। सो जो हिस्ट्री लवर होते हैं, जो आर्ट लवर होते हैं, या जिनको घूमना फिरना पसंद होता है मेरी तरह, या फिर जिनको डिफरेंट प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक़ होता है, वो जहाँ से उनको जो चीज़ें कलेक्ट करने का मौका मिलता है वो कर लेते हैं। मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपने चैनल के थ्रू जो है तक जो है ऐसा आर्ट, ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। सो जो आर्टिस्ट होते हैं उनका पिक्चर बनाने का शायद मकसद ही ये होता है कि हर इंसान जो भी पिक्चर देखेगा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने माइंड से उस पिक्चर का अलग मतलब लेगा। अगर एक पिक्चर को 5 लोग देख रहे हैं तो वो पाँचों उस पिक्चर को अपनी नेचर के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो पिक्चर जो है, आर्ट जो है, वो एक उसकी खूबसूरती यही है कि हर इंसान जो है, हर शख्स जो है जिसको आर्ट से प्यार है, वो उस पिक्चर को जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। अगर एक खाली पिक्चर आप दीवार पे लगा दो तो जो आर्ट लवर्स हैं वो उस खाली पेंटिंग में से भी जो है वो कोई ना कोई मीनिंग निकाल लेंगे। तो बेसिकली मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे पेंटिंग करनी आती है और ना मुझे पेंटिंग्स की समझ है, बट या मुझे जो है वो पेंटिंग देखना अच्छा लगता है। आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट एक मास्क था जो कि डबल फेस मास्क था और ये मुझे बहुत मज़े का लगा, बहुत प्यारा लगा। ये मास्क जो है इसको हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। जो आजकल की दुनिया चल रही है, आजकल जो है वो एक फेस पे डबल ट्रिपल फेस हैं। आपको नहीं समझ आती है कौन आपका अपना है और कौन आपके पीछे जो है वो आपकी बातें करता है। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप किसी के मुंह पे उसकी बात नहीं कर सकते तो आप पीछे उसकी बात करके ग़ीबत कर रही हैं और उस शख्स को पता भी नहीं होता कि आप उसकी बात कर रहे हैं, तो आप अपनी कब्र भारी कर रहे होते हो। आप अपनी जो है वो नेकियां जो है वो उस शख्स को दे रहे होते हो। सो प्लीज़, अगर आप किसी के मुंह पे उसकी तारीफ़ करते हो और पीछे से उसकी ग़ीबत करते हो तो इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिल्कुल आपके नाम-अमाल में जो है वो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। सो अल्लाह ताला ने हर किसी को उसके नसीब का दिया है। अल्लाह ताला ने हर किसी को जो है उसकी नेचर अलग बनाई हुई है, इसलिए जो है वो दूसरों की बातें करने की बजाय अगर आप अपनी बातें करें तो मेरे ख़्याल से कि आपके लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो ज़िंदगी में मैं कहती हूँ कि इतना वक्त है ही नहीं है कि आप किसी दूसरे के बारे में भी सोचें। अल्लाह ताला ने आपको जितना दिया है, छोटी सी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारें, ख़ुद भी खुश रहें, अपने आगे पीछे लोगों को खुश रखें। ये बात बेसिकली इस रूम की जो पेंटिंग है, आई थिंक सो वो उससे अपनी वाइफ़ के लिए बनाई होंगी, क्योंकि जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें उसकी वाइफ़ का नाम मारिया है और इसे एक वॉल पे मारिया के बारे में कुछ लिखा हुआ। और ये बात मैं खुद से अज्यूम कर रही हूँ क्योंकि हम बीवियाँ जो हैं वो, चाहे वो बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, हम उसको ये कह देते हैं कि तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ किया और मेरे लिए नहीं किया। सो मज़ाक में बात थी है, ये म्यूज़ियम जो है वो काफ़ी खूबसूरत था। बाकी साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।